नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, शादी करने से पहले आपको कंपल्सरीली माफी मांगना सीखना ही होगा। चाहे आप गलती करें या ना करें, आपको तो कंपल्सरीली सही से माफी मांगना सीखना ही पड़ेगा। शादी के बाद कई बार आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ती ही है, इसलिए आपको सही से माफी मांगना सीखना ही पड़ेगा। लेकिन भारत में बहुत सारे लोगों को माफी मांगना आता ही नहीं है। लड़कों को भी माफी मांगना नहीं आता, लड़कियों को भी माफी मांगना नहीं आता। माफी मांगने में उनको शर्म आती है, माफी मांगने में उनके ईगो बीच में आ जाती है। मेल ईगो और फीमेल ईगो की वजह से बहुत सारे लोग अपनी शादी को, अपनी मैरिड लाइफ को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। पति अपने पत्नी को सबक सिखाने के लिए बैड हैबिट्स को शुरू करता है और पत्नी अपने पति को सबक सिखाने के लिए दूसरे मर्द के साथ सोने लगती है। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इनको सही से माफी मांगना नहीं आता है, इसलिए बहुत सारे शादियां टूट रही है। जो लड़ाई रात में बेडरूम में एंड होनी चाहिए थी, वो दूसरे दिन सुबह रोड पर आ जाती है और फाइनली कोर्ट तक पहुंचकर डिवोर्स में एंड हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा न हो, आपका मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहे और हैप्पी रहे, रोमांटिक रहे, तो आपको और आपके लाइफ पार्टनर को, दोनों को भी सही से माफी मांगना सीखना ही होगा। आपको माफी मांगना भी आना चाहिए और माफ करना भी आना चाहिए। आप एक चीज को अच्छे से समझिए, सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, ऐसा बोलने से, ऐसा दिखावा करने से, ऐसा एक्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऐसे ऊपर ऊपर से माफी मांगने से आप घर को ड्रिंक करके आते हो और घर आते ही शोर मचाने लगते हो, घर में चिल्लाने लगते हो, अपने पत्नी को पीटते हो, उसे गाली देते हो, अब्यूज करते हो, उसके ऊपर हाथ उठाते हो, उसको सिगरेट से जलाते हो, इतना सब करके उसके साथ जबरन सेक्स करते हैं तो, और फिर दूसरे दिन उठ के आई एम सॉरी बोलते हैं तो इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। जो घाव शरीर को हुए हैं वो जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो घाव दिल पर होते हैं ना, वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। उसको थोड़ा पेन किलर लगाना पड़ता है, मुलाम लगाना पड़ता है। वो मुलाम है कि सही से माफी मांगना। इसी तरह से आप अपने पति को तंग करती है तो, टॉर्चर करती है तो, फिर बाद में काम आने के बाद उसे माफी मांगने की कोशिश करती है तो, या मक्खन लगाने की कोशिश करती है तो, इससे काम नहीं चलेगा। आपने पति ने जो एक मेंटल ट्रॉमा को झेला है ना, वो एकदम ऐसे ठीक नहीं होगा। आपके पति का मानसिक शांति जो भंग हुई है ना, ये एकदम वापस नहीं आएगी। इसके लिए सही से माफी मांगना पड़ता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है और सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी लेना पड़ता है। लेकिन क्या करें, भारत में तो लोगों को सही से माफी मांगना भी नहीं आता है। वो हर एक चीज को ईगो पर ले लेते हैं। हाँ अच्छा बेटा, तू ऐसे बोलेगा, अब देख मैं क्या करती हूँ, तू ऐसे करेगी, फिर अब देख मैं कैसा करता हूँ। ऐसे लोग हर एक चीज को ईगो पर लेते हैं और बेवजह लड़ते रहते हैं, बेवजह कॉन्फ्लिक्ट में घुसते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। इसलिए आपको सही से माफी मांगना सीखना ही चाहिए। बहुत सारे लोग ऑर्डर करने जैसे माफी मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। भाई, इसमें प्लीज किधर है? लोग सॉरी पूछते वक्त प्लीज शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधा बोल देते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। भाई, इसमें विनती किधर है? गलती की एक्सेप्टेंस किधर है? ये गलती दोबारा नहीं होगी, इसका गारंटी किधर है? आपने जो एक गलती की है ना, उसके लिए पछतावा किधर है? आपकी गलती से जो एक लॉस हुआ है, जो एक ट्रॉमा खड़ी हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उसको ठीक करने की, उसे सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर है? गलती की चिंता किधर है? माफी की परवाह किधर है? ये सब नहीं होता लोगों के माफी में। वो सीधा आके मुंह पर बोल देते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो।
ऐसे घमंड से बोलते हैं, ये माफी मांगने का सही तरीका नहीं है। अगर आप आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, ऐसे माफी मांगते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ घमंड है, आपका ईगो है। ये माफी मांगने का सही तरीका नहीं है। आप एक और चीज को अच्छे से समझ लीजिए, आई एम सॉरी इज नॉट इक्वल टू आई वॉज रॉन्ग, विल यू फॉरगिव मी, आई विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक, आई विल करेक्ट एवरीथिंग, आई हॉनेस्टली अपोलाइज। आई एम सॉरी कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत था, मैं अपनी गलती को मानता हूँ और इसे ठीक करता हूँ, क्या आप मुझे माफ करोगे, मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा और जो कुछ भी हुआ है उसे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई एम सॉरी का मतलब ये सब कुछ नहीं होता है। आई एम सॉरी ये बस ऊपर ऊपर की बातें होती है। ये सॉरी कहने का या माफी मांगने का सही तरीका नहीं है। अब मैं आपको सही से माफी मांगने की मेथड को बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। आपसे गलती हो जाती है तो सबसे पहले आप अपने ईगो को साइड में रखिए। कीप योर ईगो असाइड। पत्नी है तो अपनी फीमेल ईगो को साइड में रखिए, प्लीज साइड में रखिए। अगर आप पति है तो आप भी अपने मेल ईगो को साइड में रखिए और इसके बाद अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। गलती करना आम बात है, लेकिन आपके द्वारा की गई गलती को आप सच्चाई से, ईमानदारी से एक्सेप्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप अपने ईगो को साइड में रखिए, अपने द्वारा की गई गलती को पहले एक्सेप्ट कीजिए, फिर इसके बाद हॉनेस्टली माफी मांगिए। घमंड से माफी मत मांगिए, प्यार से माफी मांगिए, दिल से माफी मांगिए, नए और विनम्रता से माफी मांगिए और इस माफी में आपका पछतावा दिखना चाहिए। आपने गलती किया है, इसे आप मान रहे हो और जो भी आपने गलती किया है इसके लिए आपको रिग्रेट है, खेद है, ये चीज आपकी माफी में दिखना चाहिए। सामने वाला बंदे को या बंदी को महसूस होना चाहिए ये बात। आपका पश्चाताप आपके माफी में रहना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। और आप इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करोगे, इसका गारंटी आपकी माफी में होना ही चाहिए। और आपकी गलती से जो कुछ भी बिगड़ गया है, जो कुछ भी लॉस हुआ है, उसे ठीक करने की, भर के देने की, सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक वादा आपकी एक माफी में होना ही चाहिए। यदि आप ऐसे सही से माफी मांगते हैं तो चाहे आप कितना भी बड़ी गलती को क्यों ना करें, आपके लाइफ पार्टनर जरूर आपको माफ करते हैं। आपको इस तरह से सही से सॉरी पूछना होगा बस। यदि आप हॉनेस्टी के साथ और अपने गलती को एक्सेप्ट करने के साथ, प्यार के साथ, दिल के साथ, रिग्रेट के साथ और इस गलती को रिपीट नहीं करोगे इसके गारंटी के साथ, और जो कुछ भी बिगड़ गया है, लॉस हुआ है, उसे सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ माफी मांगते हैं तो चाहे आपकी गलती कितना भी बड़ी क्यों ना हो, आपके लाइफ पार्टनर जरूर आपको माफ कर देते हैं। यदि आप इस तरह से सिस्टमेटिकली सही से माफी मांगने के बाद भी आपके लाइफ पार्टनर आपको माफ नहीं करते हैं तो ये उनकी गलती हो जाती है। अगर आपके लाइफ पार्टनर माफी नहीं मांगता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। जो बंदा नहीं सुधर सकता है उसके साथ रहने में कोई मतलब नहीं है। अगर आपका लाइफ पार्टनर इस तरह से सिस्टमेटिकली हॉनेस्टी के साथ सही से माफी मांगता है तो आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए। गलती किससे नहीं होती है? हर एक आदमी गलती करता है, गलतियां हर एक आदमी से होती है, इवन भगवानों से भी गलतियां होती है। लेकिन गलती को वो बंदा मान रहा है तो वो बंदी मान रही है तो आपको माफ करना ही चाहिए। माफी मांगना और माफ करना दोनों भी बड़े लोगों का काम है, ये छोटे तुच्छ लोगों का काम नहीं है। अगर सामने वाला दिल से माफी मांग रहा है तो आप भी दिल से माफ कर दीजिए और बड़े इंसान बन जाइए। गुस्सा अंदर रख के, नफरत को अंदर रख के छोटे इंसान मत बनिए, तुच्छ इंसान मत बनिए। एक ही जिंदगी है। अगर आपको अच्छा पति मिला है, पत्नी मिला है, गलती से कुछ गलतियां हो जाते हैं तो, और वो उस गलती को एक्सेप्ट करके सुधार के आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं तो
आपको इधर गलती नहीं करना है, उनको दिल से माफ करना है। अगर आपसे गलती होती है तो आप इस तरह से सही से माफी मांगिए। अगर उनसे गलती होती है तो उनको इस वीडियो को भेज दीजिए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। शायद हो सकता है कि इस वीडियो देखने के बाद उनका मन परिवर्तन हो और उनको उनका गलती का एहसास हो और वो आपसे इस तरह से अच्छे से गारंटी के साथ माफी मांगते हैं तो आप माफ कर दीजिए और अपने पति पत्नी के साथ अच्छे से रहिए। इसलिए दोस्तों, शादी करने से पहले ही आप इस तरह से सही से माफी मांगना सीखिए और माफ करने की कला को भी सीखिए। यदि आप इन दो चीजों को अच्छे से सीख जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी रहेगी, सक्सेसफुल रहेगी, रोमांटिक रहेगी, सेक्सी रहेगी और आपको घर में अच्छा खाना भी मिलेगा और रात में अच्छा सेक्स भी मिलेगा और खुशी खुशी से आप जिंदगी बिता सकते हो। यदि आप इस चीज को नहीं सीखते हैं तो हर दिन लड़ते रहो, झगड़ते रहो, बाहर का खाना खाओ और किधर में पड़े रहो। इस तरह से नरक की जिंदगी चाहिए क्या आपको? सोचिए। ये नहीं चाहिए तो माफी मांगना सीखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।